नमस्कार, मैं अंजना, नालंदा न्यूज में आपका स्वागत है। नालंदा न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। नालंदा न्यूज हर दिन हर पल की खबर आप तक पहुंचाता है। महात्मा बुद्ध का 2568वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बिहार शरीफ के अंबेडकर मोड़ 50 चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के बैनर तले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के समक्ष महात्मा गौतम बुद्ध की 2568वीं जयंती माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान एवं प्रदेश अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने संयुक्त रूप से कहा कि इनका जन्म लुम्बिनी में 563 AD पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था जो कालिया वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 19 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाह के उपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जन्म मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपथ का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। इतिहासकार पंडित कोटा वेंकटचलम के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 1807 में तथा निर्वाण 1887 ईस्वी में हुआ था और अनेक इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय तिथि क्रम वंशावलियों और पुरातत्व के अनुसार बुद्ध निर्वाण की यही तिथि सिद्ध होती है। महात्मा बुद्ध ने ही पूरे दुनिया को अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने का काम किए। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने महात्मा गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलने का संकल्प लिए। अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश सचिव सूरज प्रताप कोहली, जिला सचिव नंदलाल दास, महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष लालती देवी, सामाजिक कार्यकर्ता उमेश पंडित, मुन्ना कुमार, नगीना कुमार आदि लोग उपस्थित थे। आज बिहार शरीफ के 50 चौक अंबेडकर चौक पर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार बैनर के तले आज हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उनके आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। जैसा कि इतिहासकारों का मानना है कि आज से 563 ईसा पूर्व उनको नेपाल के हिमालय के तराई लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। उनका पिता का नाम सूर्योधन था, माता का उनका नाम माया महामाया उसका नाम था। लेकिन उनके जन्मोत्सव के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है उनकी माँ की, और तब उनका भरण पोषण जो है उनकी सगी बहन गौतमी ने उनका भरण पोषण किया था। लेकिन 19 वर्ष की आयु में अपने एक राहुल पुत्र और विवाहिता पत्नी को यशोदा को वो छोड़कर जन्म मरण की और ज्ञान की खोज में वो राजपाट मोह को उन्होंने त्याग कर दिया। और वर्षों के बाद यही बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान हुआ और तब से वो महात्मा गौतम बुद्ध कहलाए और वो संदेश देने का काम किया कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के द्वारा ही मार्ग पर चलकर और सत्य के मार्ग पर चलकर हम किसी भी दुश्मन को परास्त कर सकते हैं और विजय पताका हम लहरा सकते हैं। जैसा कि सम्राट अशोक ने उनके अनुयायी बनने के बाद पूरे भारत में बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हुए बौद्ध स्थापना किए और देश विदेशों में अपना बेटा बेटी को भेजकर बौद्ध धर्म को प्रचार किए। क्या शांति और अहिंसा का उन्होंने संदेश पूरे दुनिया में देने का काम किया। आज पूरे दुनिया में 132 देशों में बौद्ध धर्म का बौद्ध जयंती मनाया जा रहा है। और यहाँ का जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, ना कि गोवरकर सोवरकर के धरती से आए हैं। तो
इसीलिए बुद्ध की महानता पूरे देश में मानी जाती है। और साथ ही साथ आज हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता है, आज वो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आज हम यहाँ पर बुद्ध जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित शपथ लेते हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को मिटने नहीं देंगे। मैं रामदेव चौधरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष। आज 50 मोड़ में पर पूर्णिमा मना खुद क्वालिटी क्या करना चाह रहे हैं? प्रोडक्शन अच्छा, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में 50 चौक बाबा साहब के प्रतिमा के समक्ष बुद्ध जयंती मनाया जा रहा है। आज वैसे महान शक्ति जिन्होंने शांति अहिंसा का मार्ग पूरे विश्व को दिए और जिस देश में बुद्ध की विचारधारा को मानने का काम किए, उस देश आज विकसित देश में गिनती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ भारत में जो बुद्ध संदेश दिए थे, बुद्ध की विचारधारा पर लोग चलने का संकल्प लिए थे, उन्होंने आज बुद्ध की विचारधारा पर जो जितना मानना चाहिए आज है, जो कि बुद्ध की विचारधारा पर नहीं चल पाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने बुद्ध की विचारधारा पर चलने का संकल्प लिए और बुद्ध की विचारधारा पर चलकर पूरे देश में बाबा साहब ने एक संविधान लिखे और संविधान के माध्यम से सभी को सम्मान अधिकार दिए और जीने का मौलिक अधिकार दिए, जिन्होंने बाबा साहब ने दिए थे। आज बाबा साहब की संविधान पर छेड़छाड़ किया जाता है। बाबा साहब की संविधान आज खतरे में है। तमाम भारतवासियों को, तमाम नौजवान साथियों को मैं आह्वान करता हूं, आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कि संविधान को बचाना होगा। अगर संविधान खतरा में है, अगर संविधान पर छेड़छाड़ होता है तो आपका सारा अधिकार को वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए हमारे साथी, हमारे बहुजन भाई, हमारे नौजवान साथी, संविधान को बचाना है। आज लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में वोट है जो कि सोच समझ करके देना है और एक वोट घर से निकलना है और उस दिन महापर्व के रूप में लेना है। एक वोट भी छूटना नहीं पावे और अपनी वैसे शक्ति को परास्त करना है और अपनी सही मत का प्रयोग करना है। क्या परिचय हुआ आपका? मैं अनिल पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए नेताजी। हाँ, अभी इनका आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए अंजना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज एवं विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9334811108 पर।